बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 अगस्त 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन ऑपरेशन, भारत के आला कार और भारत की एक प्रॉक्सी बीएलए को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया है। और अहम तरीन कमांडर जिसका नाम बाबा है, ये बीएलए का, इसे बैकबोन समझा जाता है। बीएलए की रीढ़ की हड्डी जो है वो पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से तोड़ दी गई है। और भारतीय रॉ जो है उसका पूरे का पूरा नेटवर्क इस वक्त पनाह मांग रहा है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान ने इन्हें यहां से घेरा है, तो वहीं दूसरी जानिब अब ईरान की जो सरजमीन है इन्हें वहां भी पनाह नहीं मिलेगी। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी खबर है, और वो है दोस्त मुल्क, बरादर इस्लामी मुल्क बांग्लादेश से। आपको मालूम है कि बांग्लादेश में से जब से हसीना वाजिद के इक़्तिदार का खात्मा हुआ है और हसीना वाजिद की डिक्टेटरशिप खत्म हुई है, उसके बाद से जो नई हुकूमत आई है, बांग्लादेश की नई हुकूमत ने भारत को एब्सोल्युटली नॉट कहा है। उसके बाद बांग्लादेश की जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो चीन की तरफ बढ़ा, क्योंकि बांग्लादेश ने यह फैसला किया कि हम भारत की प्रॉक्सी या भारत के जेरे तसल्लुत मुल्क के तौर पर नहीं, बल्कि एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर आगे बढ़ेंगे। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो भारत के बॉर्डर पर चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक एयर बेस बना रही है। अब उससे भी भारत को तकलीफ है, तो अब भारतीय रॉ जो है उसका बांग्लादेश एयरफोर्स पर एक बड़ा हमला नाकाम बनाया गया है। यह कहानी क्या है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो चूंकि आपको मालूम है कि जो बीएलए है वो भी इस वक्त बहुत एक्टिव हो चुकी हुई है, और टीटीपी जो है फितनतुल खवारिज वो भी एक्टिव है, और इन दोनों के पीछे अल्टीमेटली भारत है। और भारत इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता है, और तवज्जो जो है अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है, ताकि भारत एक फॉल्स फ्लैग के बाद स्ट्राइक की तैयारी करे और पाकिस्तान की अटेंशन यहां पर रहे। चले, ये उसकी खाम ख्याली है कि अगर हमारी तवज्जो बीएलए और टीटीपी पर है तो क्या हम भारत के लिए सो गए हैं? हम वहां पर भी जाग रहे हैं। और बल्कि अभी तो खबर भी आई है कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसकी जो एविएशन कोर है उसका विंग लोंग 2 आर्म्ड रिकॉनिसेंस ड्रोन जो है वो भावलपुर में जो पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर भी उसने अपनी सर्वेलेंस की है। और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस वक्त, और पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त विजिलेंट है। तो ये भारत की खाम ख्याली होगी कि जी हम भारत जो है उस साइड से हम कहीं सो गए हैं। भारत को पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया, इस दफा भी देंगे। अब एक तरफ तो टीटीपी फितनतुल खवारिज जो है उसके खिलाफ एक बहुत फैसला कुन ऑपरेशन और फैसला कुन कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन ये जो बीएलए के दहशतगर्द हैं, मैंने आपको कल भी बताया कि बीएलए के दहशतगर्दों को हंट किया जा रहा है। और ईरान के सदर का जो दौरा पाकिस्तान है वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि बलूचिस्तान के साथ जो एडजेसेंट ईरान का सूबा सेस्तान है उस सरजमीन को इस्तेमाल करता है भारत और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ बीएलए के टेररिस्ट को नरिश करने के लिए। वैसे तो इन द पास्ट फ्यू वीक्स बीएलए का जो एक फाइनेंशियल नेटवर्क था वो भी तोड़ा गया है, इसीलिए अब ये बैंक वगैरह जो हैं उन पर डकैतियां करने की और बैंक लूटने की कोशिशें भी बीएलए के दहशतगर्द जो हैं वो हालिया दिनों में करते आए हैं। इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड जो बीएलए है उसका एक लॉजिस्टिक्स का पूरा निजाम जो है उसे बस्ट किया गया, इनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं उन्हें पकड़ा गया है। और साथ ही साथ अब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए एसएसजी कमांडोज इन दहशतगर्दों को, चाहे ये किसी बहुत दूर दराज इलाके में जहां पर रोड भी ना जाती हो उसकी किसी पहाड़ी की सुरंग में भी बैठे हैं, तो अब ये वहां पर महफूज नहीं है। तो अब एक बहुत बड़ा नाज़रीन इकराम ऑपरेशन हुआ है, और इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने गनशिप हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इंडियन बैक्ड बीएलए के जो टेररिस्ट्स हैं 22 एक ही सिंगल ऑपरेशन में 22 इंडियन बैक टेररिस्ट जो हैं उन्हें एलिमिनेट किया है। पंजगोर जो बलूचिस्तान का एक इलाका है, पंजगोर में गुरान एरिया है, गुरान का जो एरिया है जहां पर ये इंतहाई कामयाब कार्रवाई की गई है। ये इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन किया गया, और इस तरीके से किया गया कि जब तक इन दहशतगर्दों को समझ लगी, जब तक इन भारतीय आलाकारों को समझ लगी कि जी हो क्या रहा है, तब तक ये लोग जो है ये जहन्नुम में थे, तब
अब तक ये डिस्पैच कर दिए गए थे टुवर्ड्स हेल। और अब इस वक्त एक और खबर आपको दूं, और खबर ये है नाज़रीन इकराम खैबर क्रॉनिकल्स की तरफ से कि डेडली ब्लो टू बीएलए को अब तक का सबसे बड़ा धचका। नोटोरियस कमांडर बाबा अमंग 22 किल्ड इन पंजगोर ऑपरेशन। बीएलए का जो इंतहाई बदनामे जमाना कमांडर है बाबा, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ और सीपैक के खिलाफ भारत की ईमा पर, रॉ की ईमा पर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां प्लान करता था, और रॉ का बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एसेट था। ये जो बाबा नामी बदनामे जमाना कमांडर है बीएलए का, ये रॉ का एक असासा था जो मेजर अर्जुन शुक्ला के साथ डायरेक्ट राब्ते में था। इसे भी ठोक दिया गया है, इसे भी एलिमिनेट कर दिया गया है, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त भारत इस खित्ते के अंदर, भारत की जो साम्राज्यी सोच है, जो कब्जे की और सबको नीचे लगाने वाली सोच है, वेस्ट की तरफ से भी मुंह की खाल गया भारत। चाइना पाकिस्तान से पहले नहीं बनती, रशिया भी ठुड कर आ रहा है, रशिया के पीछे अमेरिका भी नाराज है, ना घर का रहा ना घाट का। खित्ते में जितने मुल्क हैं वो भारत से तंग हैं, भारत के किरदार से तंग है। बांग्लादेश जो है उसे भी रियलाइज हुआ कि भाई हम कोई भारत के सबऑर्डिनेट मुल्क तो नहीं है, कोई भारत का एक स्टेट तो नहीं है, एक इंडिपेंडेंट सॉवरन इस्लामिक कंट्री है बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने अब अपने इंटरेस्ट्स को आगे रखा है। पहले हसीना वाजिद के मफादात पर चल रहा था मुल्क, लेकिन अब बांग्लादेश के गयूर अवाम, बांग्लादेश के गैरतमंद अवाम जो हैं, उनके इंटरेस्ट्स पर बांग्लादेश चल रहा है। और इसीलिए बांग्लादेश जो है वो चाइना के साथ भी अपनी कोलैबोरेशन बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के साथ भी जो एक ताल्लुकात में सर्द महरी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो गर्मजोशी में तब्दील हुई है। और इवन जो बांग्लादेश एयरपोर्ट एक एयर बेस बना रहा है एयरफोर्स के लिए अपनी, वो चाइना जो बना रहा है, उसमें भी ये खबर आई कि पाकिस्तान जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जो चाइना और बांग्लादेश मिलकर इंडिया के बॉर्डर पर। और इसीलिए इंडियन मीडिया ने तो यहां तक कहा, वो तो आगे निकल गए, उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेश वाली साइड से भी पाकिस्तानी JF-17 और J-10C तैयारे जो हैं वो इंडिया पर हमला कर सकते हैं। और इंडिया जो है उसने बांग्लादेश पर अभी बहुत सी ट्रेड की और बड़ी और मुश्किलात भी चल रही हैं। अब आप ये देखें कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो इस वक्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के निशाने पर है। तो अब बांग्लादेश की एयरफोर्स जो है उसने अपने 7 अफसरान का कोर्ट मार्शल किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। एक आध अफसर का भी कोर्ट मार्शल जो होता है, और वो भी एस्पनाज, जासूसी, गद्दारी, किसी गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी की ईमा पर उसे अपने मुल्की राज बेचने के इल्जाम में। यह बांग्लादेश की एयरफोर्स पर इंडिया का और रॉ का एक बहुत बड़ा अटैक था। और 7 अफसरान जो हैं वो बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसीज की यह कामयाबी है। उन्हें मुबारक हो कि उन्होंने इन 7 मोल्स को पकड़ा, इन 7 गद्दारों को पकड़ा जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो बेच रहे थे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को। और इससे आपको समझ लग जाएगी कि वैसे रॉ की आइडियोलॉजी क्या है, रॉ किस तरह से ऑपरेट करती है, और किस तरह से बांग्लादेश के जो कौमी राज हैं उन्हें भी खरीद रहे थे। लेकिन यह हमला जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया गया बांग्लादेश की तरफ से। और ये मुकम्मल तौर पर जो है इस सब के अंदर बांग्लादेश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कार्रवाई की, और इनके ऊपर ये जुर्म अब साबित हो गया है। इन 7 अफसरान का कोर्ट मार्शल जो है एज ऑफ वी स्पीक इस वक्त हो चुका है। और बांग्लादेश के जो अहम तरीन कौमी राज इंडिया तक अभी तो कुछ इंफॉर्मेशन पहुंची थी तो ये पकड़े गए, अभी तो बहुत कुछ इन्होंने बताना था। और जो बांग्लादेश और चाइना की डिफेंस कोऑपरेशन है वो राज भी इन्होंने बेचने थे, लेकिन उससे पहले ही इनका पकड़े जाना एक नेक शगुनी है, और इसके अच्छे असरात होंगे। और वैसे भी रॉ मजीद एक्सपोज ही होगी पूरी दुनिया में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।